आज हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो उसमें अभी फॉर्मेट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे कि फॉर्मेट क्या होता है उसका और किस लॉजिक से इसमें डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। सो एज हमने देखा था कि डेड क्लिक है ना, डेड क्लिक देखा था ना हमने। तो डेड क्लिक में देखा था, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि डेबिट हमें क्या क्या करना है और क्रेडिट हमें क्या क्या करना है ना। नॉर्मल बैलेंस जो होते हैं डेबिट के वो होते हैं हमारे एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स। ठीक है, और क्रेडिट हमें क्या क्या करना होता है, लायबिलिटीज, इनकम्स, कैपिटल। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। गेन्स, इनकम्स, गेन्स, कोई भी रेवेन्यू हो, सेल हो। ठीक है, रेवेन्यू हो, सेल हो। सो डेबिट क्या क्या करने वाले हैं, एसेट्स करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स। और क्रेडिट यहाँ पे सेम रूल हमारा चलने वाला है डेड क्लिक का। ठीक है, जैसा कि हमने किया था डेड में, डी फॉर डेबिट, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, डी फॉर ड्रॉइंग। ठीक है, तो उनको सबको लॉसेस वगैरह, ड्रॉइंग्स वगैरह सब जो है वो डेबिट होंगे। क्रेडिट क्या होगा, हाँ, सेल्स, रेवेन्यू, गेन्स, इनकम, कैपिटल, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज। स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो वो कह रहे हैं कि हमने कुछ बैलेंस जो है वो लिए हैं। ठीक है, कुछ बैलेंस जो है वो लिए हैं, तो उसको आप बताओ कि डेबिट में रखना है या क्रेडिट में रखना है। ठीक है, तो आप ना, मैं बुक ही आपको देती हूँ। ठीक है, आप मेरे को एक एक करके बताते जाना, मैं फिर वहां बताती जाऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ हमें डालना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट कर देना। ठीक है, फर्स्ट वी हैव फर्नीचर। फर्नीचर, पहले तो ये बताओ कि कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है ये। हाँ, एसेट है, लाइबिलिटी है, खर्चा है, इनकम है, व्हाट इज दिस? फर्नीचर। फर्नीचर में अपनी उसमें है कंपनी। हाँ, एसेट असेट्स है ना, एसेट हो गया। तो ये लॉजिक वाला जो कॉलम है, मैंने फॉर द टाइम बिंग, फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई हैव मेड दिस कॉलम। ठीक है, तो इसको आप वैसे जनरली जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ये वाला कॉलम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये अभी हम लिख देते हैं कि लॉजिक क्या है, कि ये एसेट है। और एलएफ का कॉलम हमने डिस्कस किया था कि लेजर फोलियो होता है कि किस पेज पे, लेजर के किस पेज पे हमें ये बैलेंस मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अभी हम इसको लिख देते हैं कि डेबिट करेंगे। ठीक है, अभी हम अमाउंट्स नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ अभी। वी आर नॉट टेकिंग द बैलेंस ऑफ ऑल दीज लेजर अकाउंट्स। ठीक है, अभी हम खाली कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं कि कौन सी चीज डेबिट होनी है या क्रेडिट होनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बोलो। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या है ये? ये भी एसेट्स। हाँ, ये भी एसेट है। ये भी अपने उसमें कंपनी में। हाँ, ये भी डेबिट होगा, ये ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर आप लिखते जाना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये हमने ऊपर लिख देना है ट्रायल बैलेंस जब भी ये बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम वी हैव मेड इज सीरियल नंबर, सेकंड हेड्स ऑफ अकाउंट, थर्ड लेजर फोलियो, देन डेबिट कॉलम, देन क्रेडिट कॉलम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। अब क्या है ये डिस्काउंट अलाउड? हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसी हाँ, वेरी गुड। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। हाँ, एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम किसी को डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। वही इफ वी आर रिसीविंग डिस्काउंट, सो इफ वी आर रिसीविंग डिस्काउंट, that would be my income, that would be treated as my income, and that would be credited here in the trial balance. ठीक है, so discount allowed means we are गिविंग डिस्काउंट टू समवन। ठीक है,
तो दैट वुड बी आर एक्सपेंस एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सैलरी अकाउंट। सेल्स, यस मैम। सेल्स या सैलरीज? सैलरीज। सैलरीज, ठीक है, सैलरीज। सो सैलरीज, आई एम गिविंग सैलरीज टू माई एम्प्लॉयज, तो क्या है मेरी कंपनी का? सैलरी। लॉस? लॉस नहीं है, खर्चा है। जो भी चीज हम स्पेंड करते हैं टू अर्न रेवेन्यू, दैट इज माय एक्सपेंस। लॉस नहीं है ये, ठीक है। लॉस होता है कि कभी हमने कुछ कम पे बेच दिया, हमारा थेफ्ट से कुछ नुकसान हो गया, कुछ फायर लग गई उससे नुकसान हो गया, हाँ वो लॉसेस होते हैं। दिस इज माय एक्सपेंस, ठीक है। तो लॉजिक क्या लिखेंगे? एक्सपेंस। तो क्या करेंगे इसको? यस, वेरी गुड, डेबिट। आई थिंक ये मैंने ये यहाँ पे टिक नहीं लगाया, ठीक है, 4 हो गए ना, ठीक है। बैंक। बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके फाइन। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब भी हम बैंक से अपने अकाउंट में से ओवर ड्रॉ करते हैं, ज्यादा निकाल लेते हैं। क्या बैंक ऐसे निकालने देते हैं? क्या निकालने देते हैं? कुछ क्लाइंट्स को निकालने देता है जो कि जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस बड़ी अच्छी होती है, जिनकी जो नाम है बैंक के साथ बड़ा अच्छा रेप्यूटेशन बनी हुई है, तो उनको वो ये अलाउ करता है। ये अलाउ किया जाता है करंट अकाउंट में। तो ये अगर हम डिटेल में जाएं तो बैंक अकाउंट्स जो है मेनली 3 तरह के हम डिस्कस करते हैं। एक सेविंग अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट और एक करंट अकाउंट। तो बिजनेस का जो अकाउंट बनता है कंपनी का, किसी फर्म का, वो बनता है करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट वाले लोगों को जो बैंक है वो ये फैसिलिटी देता है कि आप अगर सपोज मैंने आपको चेक इशू कर दिया 50,000 का और मेरे अकाउंट में पड़े 30,000 ही, तो बैंक को मैंने वो लिमिट ली हुई है, मैं उसके चार्जेस देती हूँ बैंक को, है ना। तो लिमिट दी हुई है कि मेरा अगर 50 का भी आए तो आप वो जो है चेक रोकना मत, बाउंस मत होने देना, वो उसको आप पैसे दे देना, ठीक है। तो वो क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो अगर ज्यादा निकालते हैं हम, तो ये मेरी क्या बन गई? फिर मैंने बैंक को पैसे रीपे करने देना, हाँ वेरी गुड। तो ये मेरी लाइबिलिटी बन, ये जस्ट लाइक दिस इज लाइक अ बैंक लोन, है ना। तो ये यहाँ पे हम ब्लैंक कर देते हैं, मैं क्रॉस लगा देती हूँ, क्रेडिट करेंगे क्योंकि लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट में है 6th, कैश इन हैंड अकाउंट। कैश इन हैंड क्या है? बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर्स, है ना, बिल्स, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारे क्या है? मेरे असेट हैं, ठीक है। तो कैश इन हैंड क्या है? मेरा असेट है। तो क्या करेंगे? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 7th वन, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स मेरे क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, सपोज आप ना एक सप्लायर हो, ठीक है, ये आप ना मेरे को पेन के पार्ट्स जो है सप्लाई करते हो, मैं उससे असेंबल करके पेन बना लेती हूँ, आप निब वगैरह मेरे को देते हो, ठीक है। तो आपको मैंने पैसे अभी नहीं दिए, आपसे सामान ले लिया, ठीक है। तो आप मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए, मैंने आपके पैसे देने हैं, आई ओ टू यू, ठीक है। मैंने आपके पैसे देने हैं, तो आप मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। तो क्रेडिटर मेरा क्या है? मैंने कल को तो देने ही है ना आपको पैसे, तो लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है, आपको पैसे, तो लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 8th वन, क्या है 8th? सन्ड्री डेबिटर अकाउंट। डेटर्स, ठीक है, डेटर्स बोलते हैं इनको, डेटर्स। सन्ड्री मतलब मिक्सचर, कि आप भी मेरे डेटर हो, है ना, पिंटू भैया भी मेरे डेटर हैं, रजनी मैम भी मेरी डेटर हैं, मतलब जिन्होंने मेरे को पैसे देने हैं, हु ओ मनी टू मी, ठीक है। जिन्होंने मेरे को पैसे देने हैं वो डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो डेटर क्या है? कल को तो वो मेरे को देंगे ही ना पैसे, वो मेरा क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है, ठीक है। तो एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 9th वन, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? एक होता है कैरेज आउटवर्ड, एक होता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड होता है जब भी हम कुछ सेल करते हैं
तो हमें भाड़ा वगैरह वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड होता है द वेजेस विच वी आर, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विच वी आर पेइंग व्हेन वी आर परचेजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, हम कुछ परचेज करके ट्रक में लाए भर के, तो उसके जो पैसे हम दे रहे हैं तो वो कैरेज इनवर्ड होता है। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, सामान बाहर भेज रहे हो, उसके पैसे आप दे रहे हो, वो कैरेज आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड भी खर्च है, इनवर्ड भी खर्च है। ठीक है, अगर हमें पे करना पड़ रहा है तो एक्सपेंस डेबिट। वेरी गुड। टेंथ वन, टेंथ क्या है? कैरेज इनवर्ड। ओके, नेक्स्ट वही आ गया, कैरेज इनवर्ड। तो अगर हमें ये दोनों पे करने पड़ रहे हैं, अगर हमें पे करने पड़ रहे हैं तो एक्सपेंस है अगेन। हाँ, वेरी गुड। 11th सेल्स अकाउंट। सेल्स। ठीक है, तो सेल्स मेरी क्या है? इनकम। थोड़ी सेल्स बढ़ रही है। हाँ, सेल्स मेरी रेवेन्यू है, मेरी इनकम है। ठीक है, तो क्रेडिटेड। वेरी गुड। परचेज अकाउंट। परचेज, परचेजेस। ठीक है, तो परचेज क्या है मेरा? एक्सपेंसिव। हाँ, एक्सपेंस है, क्योंकि हमने कुछ परचेज किया रॉ मटेरियल, तो मेरा खर्चा है। देन डेबिट करो। हाँ, डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 13। डिस्काउंट रेवेन्यू अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, देखो। डिस्काउंट रिसीव। हाँ, डिस्काउंट एक हमने ऊपर किया है, डिस्काउंट अलाउड कहीं किया है ना? हाँ, ये वाला। यस मैम, ये तरह की है। हाँ, तो ये डिस्काउंट अलाउड हमने बोला कि इफ वी आर गिविंग अ डिस्काउंट, इफ वी आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट टू समवन, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, दैट वुड बी माय एक्सपेंस। बट इफ आई एम रिसीविंग डिस्काउंट फ्रॉम समवन, दैट वुड बी माय इनकम। ठीक है, अगर मुझे मिल रहा है, आपने बोला कि ये पेन मैम आप जो है ना 50 रुपए का एक है, पर मैं आपको डिस्काउंट देके 40 चलो लगा देता हूँ, तो 10 रुपए मेरे का फायदा हो गया। ठीक है, तो वो मेरी इनकम हो जाएगी। तो क्या करूँ इसको? इनकम हाँ और क्रेडिट। हाँ, वेरी गुड। इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। नेक्स्ट वी हैव 14th इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो भी रिसीव्ड आ रहा है ना आपका, वो सारी इनकम्स है। यस सर, यस सर। इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज माय इनकम अगेन। ठीक है, तो वो क्रेडिट में जाएगी। इसको इरेज करते हैं। पेड अकाउंट। इंटरेस्ट पेड, एक सेकेंड। इंटरेस्ट पेड, जो भी आप, वो आपका खर्चा बन जाता है। इंटरेस्ट पेड, सो इंटरेस्ट पेड वो मेरा खर्चा बन जाएगा। ठीक है, जो भी आप पे कर रहे हो वो खर्चा है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो। हाँ, वेरी गुड। 16th क्या है? बैंक डेबिट अकाउंट। बैंक। बैंक। बैंक डेबिट लिखा है सब। बैड डेट्स, अच्छा ठीक है, बैड डेट। बैड डेट बोलते हैं इसको। ठीक है, बैड डेट्स। यस मैम। ठीक है, बैड डेट्स क्या होते हैं पता है? बैड डेट्स क्या होते हैं? जब मेरे डेटर बैड हो जाए, है ना? जब सपोज मैंने अभी बोला कि रजनी मैम ने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, वो उधार में सामान ले गए मेरे से और उन्होंने बोला कि मैं दे दूंगी आपको। ठीक है, तो रजनी मैम मेरे क्या बन गए? डेटर बन गए। बट वो कहते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है भाई, 50 रुपए नहीं है, मैं तो 40 ही दूंगी, मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से लाऊं कहते। तो वो 10 रुपए जो है वो मेरे बैड डेट्स हो गए। जो मेरा डेटर अच्छा था वो बुरा बन गया, पैसे दिए नहीं उसने, तो वो बैड डेट हो गया। ठीक है, हाँ, ये लॉस होता है आपका। ठीक है, डेबिटेड। वेरी गुड। 17 क्या है? 16 तक है। ठीक है, तो ये थे कि हम कैसे करेंगे इनको, कि सारे के सारे जो एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, या डिस्काउंट अलाउड वगैरह है, या ड्राइंग्स हैं। ठीक है, एक ड्राइंग आई थिंक नहीं आया है ना? ड्राइंग भी लिख लो चलो। ड्राइंग्स कैपिटल भी लिख देती हूँ। ठीक है, 18 कैपिटल, और 19 में एक और लिख देती हूँ, बैंक। ठीक है, और 20 पूरे कर लो, एक चीज और लिख लो। और क्या लिखोगे? रेंट पेड। ठीक है, तो ये 20 हमने पूरे कर लिए। ड्राइंग्स
क्या होंगी, क्या डिस्कस किया था हमने? ड्राइंग्स क्रेडिट होगी, डेबिट होंगी, ड्राइंग्स डेड क्लिक में आई थी ना। प्लस मैनेजर, हाँ, तो ड्राइंग्स क्या है? बिजनेस का एक तरह का लॉस है, खर्चा है, एसेट्स, तो ये आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल बिजनेस की क्या हमने बोली थी कि इंटरनल लायबिलिटी होती है ना। तो कैपिटल लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट में आएगी, है ना। तो इसको आप लायबिलिटी लिख दोगे और क्रेडिट क्रेडिट में आएगी। बैंक बैलेंस अगेन मेरा क्या है? असेट है। जैसे कैश मेरा असेट है वैसे भी ये भी मेरा असेट है, तो ये डेबिट में आएगा। और 20th तक हम कर लेते हैं रेंट पेड। हम रेंट दे, हाँ, तो क्या हो गया? एक्सपेंस, ठीक है, प्लस में, तो डेबिट। हाँ, तो ये जो है अभी वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ विल एंटर द बैलेंस ऑफ असेट अकाउंट, है ना। सारे खर्चे, लॉसेस, इनकम्स, लायबिलिटी, कैपिटल कहाँ कहाँ डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि कुछ लेजर अकाउंट्स के बैलेंस लेंगे हम और फिर उनको डालेंगे। और इसका जो मेन पॉइंट है, इसका कंक्लूजन जो है वो क्या आना चाहिए? वो इक्वल आने चाहिए। डेबिट और क्रेडिट कॉलम शुड ऑलवेज बी इक्वल। अगर वो गड़बड़ आ रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस गलत है ना। या कई बार क्या होता है कि अकाउंटेंट को ना मिल नहीं रहा होता वो डिफरेंस जो है, ठीक है, कि कहाँ थोड़ा 100 रुपए का डिफरेंस आ गया सपोज, है ना। तो फिर वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के एक बार उसको बंद कर देते हैं, बराबर तो करना ही है हमें। वो एक बार सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे जिधर कम आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे जो दोनों कॉलम्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ये इक्वल आने चाहिए, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, वो सही होगा। अदरवाइज हमने कुछ गड़बड़ की है तो वो रीचेक करना पड़ेगा आपको, सारी जर्नल एंट्री, सारे लेजर अकाउंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है, कि कहाँ गलती हुई है। तो वो जब तक गलती मिलती ही नहीं अकाउंटेंट को, बट क्योंकि 31 मार्च को तो हमने बुक्स क्लोज करनी होती है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम वो डाल देते हैं कि अभी प्लीज हमें गलती मिल नहीं रही, तो सस्पेंस अकाउंट एक बना के वो सस्पेंस अकाउंट लिख के 100 रुपया उधर डाल देंगे जिधर कम बैठ रहा है वो, ठीक है। पर बाद में तो हमें वो सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो हमने ये हम चल रहे हैं सीरियल वाइज। पहले हमने देखा कि जर्नल कैसे बनेगा, जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। देन वी हैड सीन कि उस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी, उनको लेजर अकाउंट्स में कैसे डाला जाएगा। देन वी डिस्कस्ड दैट कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे बनेगा विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ठीक है।